नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी धोखेबाज दिल की, जो कहीं भी कभी लोगों को धोखा देकर जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। सियासी ढाबे में बात होगी विवादों में घिरे मनीष सिसोदिया की, जिन्हें बेल के बदले सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। तो सोशल अड्डा आपको लिए चलेंगे, जहां पर मथुरा में दिखाएंगे आपको बरसाने की लठमार होली और उसके खूबसूरत रंग। साथ ही प्रगति मार्ग में दिखाएंगे राजस्थान के एक किसान दंपत्ति की कहानी, जो बेसहारा गायों की सेवा कर मिसाल बन गए हैं। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक शादी समारोह सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहाँ शादी के बाद दूल्हे और दुल्हन को जेसीबी में बिठाया गया। इसके बाद आगे आगे जेसीबी और पीछे पीछे बारात निकली। ये पूरा मामला यहाँ के जुन्नार इलाके का है। इससे पहले जेसीबी को फूलों और गुब्बारों से शानदार तरीके से सजाया गया, फिर उस पर दूल्हा और दुल्हन सवार हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के नक्शे की तरह तालाब बनाया गया। यानी ये तालाब जल संरक्षण का काम तो करेगा ही, साथ ही लोगों को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाएगा। इस तालाब को सरपंच के बेटे ने कुछ गांव वालों की मदद से तैयार करवाया। इस काम के लिए गांव की उबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया गया, फिर इस पर तालाब बनाने का काम शुरू हुआ। इस तरह ये शानदार तालाब तैयार हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद डीएसपी गनी श्याम के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का मकसद शहादत को याद करना और युवाओं को खेल को लेकर प्रेरित करना था। तमिलनाडु के त्रिची में पुलिस को 28 लाख रुपए की एक सेल्फी स्टिक बरामद हुई। असल में सेल्फी स्टिक के अंदर से 28 लाख रुपए का सोना मिला। बताया गया कि ये सोना सेल्फी स्टिक के पुर्जों में ऐसे छिपाया गया था ताकि कोई भी इसे आसानी से पहचान न पाए। राजस्थान के सीकर में वकीलों के आंदोलन के बीच सुंदरकांड का पाठ किया गया। ये वकील अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वकीलों का कहना है कि उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये सुंदरकांड का पाठ किया। इसी आंदोलन के बीच गुरुवार को सामूहिक यज्ञ भी किया जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। देश में पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। चिंता वाली बात यह है कि दिल से जुड़ी बीमारियों की चपेट में नौजवान भी ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर इसके लिए कहीं ना कहीं खराब लाइफस्टाइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि दिल को फिट रखने के लिए हॉर्न बजाया जाए। किसी को डांस करते करते दिल का दौरा पड़ गया। तो किसी ने कसरत करते करते दुनिया को अलविदा कह दिया। कहीं जश्न के दौरान ही बुझ गया जिंदगी का दिया। तो कहीं खाना खाते खाते ही जान पर बनाई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दिल का दौरा पड़ने की ये तस्वीरें
वायरल हो रही है, जो हंसते खेलते लोगों की सेहत पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि इन घटनाओं पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। एक के बाद एक सामने आ रही हार्ट अटैक की घटनाओं ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला 19 साल का ये युवक तेलंगाना में अपने रिश्तेदार के शादी में आया था। संगीत की धुन पर इसके पैर लगातार थिरक रहे थे। वहां मौजूद लोग खुश होकर उसे चीयर भी कर रहे थे। तभी अचानक इस लड़के के कदम थम गए और अचानक वो औंधे मुंह गिर पड़ा। लोगों ने समझा ये उसका कोई डांस स्टेप है, लेकिन कुछ देर बाद लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिहाजा युवक को उठाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन दिल के दौरे ने उसकी जान ले ली थी। सिर्फ 19 साल का युवक जो चंद सेकंड पहले तक खुशी के मारे डांस कर रहा था, पलक झपकते ही उसकी मौत हो चुकी थी। बीस फरवरी के दिन हैदराबाद के काला पत्थर इलाके में शादी का उत्सव चल रहा था। घर में गीत संगीत के बीच हल्दी की रस्म अदायगी हो रही थी। दूल्हे को हल्दी लगाने का सिलसिला जारी था। तभी 40 साल के रब्बानी भी दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़े। इस बीच रब्बानी दूल्हे से हंसी मजाक भी करते हैं। माहौल खुशनुमा हो रहा था कि तभी रब्बानी शांत हो गए और फिर अचानक औंधे मुंह गिर जाते हैं। दूल्हा लपककर उन्हें उठाने लगता है। देखते ही देखते चीख पुकार मच जाती है। रब्बानी को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है। एक ऐसा ही हादसा अहमदाबाद में भी देखने को मिला, जहां जीएसटी कर्मचारियों और जिला पंचायत के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। बसंत राठौर नाम का युवक बॉलिंग कर रहा था कि तभी वो बेचैनी महसूस करने लगता है। इस दौरान बसंत राठौर मैदान पर बैठ जाता है, फिर अचानक उठकर चलने लगता है। 4-5 कदम चलते ही वो फिर बैठ जाता है। टीम के बाकी खिलाड़ी भी उसके पास आने लगते हैं। वो जमीन पर लेट जाता है। तबीयत खराब समझकर तुरंत उसके लिए पानी मंगाया जाता है। वो युवक बेचैनी में कभी उठकर बैठता है, कभी झुकता है, फिर लेट जाता है। कोई उसकी पीठ सहलाता है, कोई पांव दबाता है, लेकिन देखते ही देखते उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर हैदराबाद के बोमनहल्ली की है, जहां 24 साल का सिपाही विशाल जिम में कसरत कर रहा था। वो कुछ सेकंड तक पुशअप्स करता है, फिर खड़ा हो जाता है। आगे आकर मसल स्ट्रेचिंग की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो असहज महसूस करने लगता है। जिम इक्विपमेंट को पकड़े पकड़े वो पीछे आगे झुकता है और फिर जमीन पर लुढ़क जाता है। 24 साल के विशाल की कसरत करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। ये सिर्फ 1-2 घटनाएं नहीं, बल्कि दिल को बचाने का अलर्ट है। कोई स्कूटी पर बैठे बैठे मौत के आगोश में समा रहा। तो कोई खाना खाते खाते मौत की नींद सो गया। राजू श्रीवास्तव से लेकर गायक केके हूं या फिर कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार हूं या बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, ये तमाम ऐसे चेहरे थे जिनके अचानक निधन ने लोगों को सकते में डाल दिया। बिल्कुल स्वस्थ और कुछ मामलों में कसरती बदन वाले नौजवान भी दिल के दौरे के कारण जान गंवा रहे हैं। इनके कारणों की पूरी पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई है। कोई पुख्ता डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह दिल की बीमारी से जान जाने की घटनाओं में तेजी आई है, उसे लेकर कुछ चीजें साफ हो रही हैं। जैसे इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार बीते कई साल में 50 साल से कम उम्र के 50% और 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम देखा गया है।
नौजवानों में दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ रही हैं और महिलाओं के मुकाबले पुरुष दिल की बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। दिल की बीमारियों के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, मोटापा और खराब लाइफस्टाइल बड़ा कारण नजर आती है। इतना ही नहीं, भारत के नौजवानों में शुगर की परेशानी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2045 तक भारत में 13 करोड़ से भी अधिक लोग शुगर के मरीज हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों में अब कोविड के बाद हो रही परेशानियों को लेकर भी स्टडी चल रही है। कई जानकारों का मानना है कि कोविड संक्रमण के बाद शरीर में खून का थक्का जमने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसे लेकर अध्ययन भी जारी है कि कहीं दिल की इन बढ़ती बीमारियों के पीछे कोई कोरोना कनेक्शन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा आज दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। क्या है दिल की बीमारी की वजह और कैसे इस बीमारी को टाला जा सकता है, ये बता रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। हार्ट अटैक जो है वो एक एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों पे एक चर्बी जमती है और ये शुरुआत 14-15 साल की उम्र से ही हो जाती है और जब ये प्लाक जो जमाव है चर्बी का वो फट जाता है और ब्लड के साथ मिक्स होकर क्लॉट बनाता है तो हार्ट अटैक प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है किशोरावस्था में भी शुरू हो जाता है या समझिए इस प्रोसेस की जो बिगिनिंग है वो बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है और खास करके अब जो नए बच्चे हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, खान पान जो उनका चेंज हो गया है, जंक फूड की वजह से उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो कम उम्र में हार्ट अटैक कराता है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो ऐसे हालात में कुछ जरूरी कदम उठाकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो क्या है वो कदम, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से। बांधना है, अपनी एल्बोज को मुड़ने नहीं देना है और व्यक्ति को सीधा लिटा करके उसकी छाती के बिल्कुल बीचम बीच में जोर जोर से हाथ से इस तरह से कंप्रेशंस करने हैं। कंप्रेशंस इतनी ताकत से करने हैं कि लगभग 2.5 इंच उसका जो सीना है वो अंदर की तरफ दबना चाहिए, यानी कि जो उसका हृदय है वहां तक आपके कंप्रेशंस पहुंचने चाहिए ताकि वो पंप करे और उसके अंदर का जो खून है वो बाहर निकले और जब आप रिलीज करें तो वापस अंदर आए। ऐसी स्थिति में लगभग आपके मानिए कि 100 से 120 कंप्रेशंस जो हैं वो हमें 1 मिनट के अंदर करने होते हैं, यानी कि तेजी से फोर्स के साथ आपको ये कंप्रेशंस करने होते हैं ताकि जो हार्ट रुक रहा है वो दोबारा काम करना शुरू कर दे और ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक पहुंचनी शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन यानी कि जो कृत्रिम सांस दी जाती है व्यक्ति को वो भी दे सकते हैं, जो कि 30 कंप्रेशंस के बाद 2 बार दी जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नाक को दबा करके मुंह में तेजी से हवा का वेग छोड़ा जाता है ताकि उसके फेफड़ों तक ये सांस पहुंचे। लेकिन अगर किसी को हिचकिचाहट है और वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में कंप्रेशंस भी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। तो लगातार ये कंप्रेशंस जो है करते रहें और इससे बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति की जान बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अगर आप सीपीआर करते हैं तो शुरुआत के 5 मिनट के अंदर 50% से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। घाटी में 48 घंटे में आतंकियों को मिल चुका है करारा जवाब। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर दिखाते हैं देश की कुछ और जरूरी खबरें जो कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में सेना ने 48 घंटे में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या का बदला ले लिया। उसने अवंतीपोरा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बल को आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान काफी हथियार भी बरामद हुए। बिहार में नीतीश सरकार ने करीब 2,61,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान 10 लाख रोजगार देने का वादा दोहराया गया। वित्त मंत्री विजय चौधरी के इस भाषण के दौरान बीजेपी ने हंगामा भी किया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मौसम पर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। कहा जा रहा है कि इस दौरान तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की गई। मौसम के इस बदले रुख से फिर पहाड़ों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। इसरो को मिशन चंद्रयान 3 के तहत बड़ी सफलता मिली। उसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट किया। इसरो चंद्रयान 3 को जून में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा की ओर रवाना किया जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल बढ़ गई। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल इस्लामाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान खान सरकारी खजाने से कीमती चीजें बेचने के मामले में घिरे हुए हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। दिल्ली में शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार में 18 पोर्टफोलियो संभालने वाले मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो उन्होंने कुछ देर बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सिसोदिया के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा सीएम केजरीवाल ने मंजूर कर दिया है। अब इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, तो जो भी आरोप लगाए हैं, कल को ये मामला ट्रायल को जाएगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि शायद मास्टरमाइंड घबराया हुआ है। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। मुद्दा है करप्शन का। सवाल के घेरे में है दिल्ली की शराब नीति, जिसकी जांच की आंच में घिर गए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट में पहले मनीष सिसोदिया की अर्जी खारिज हुई और फिर कुछ देर बाद ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तुरंत मंजूर कर लिया। दरअसल शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया 5 दिन यानी कि 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें सख्त लहजे में हाईकोर्ट जाने की नसीहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ठीक नहीं मिली। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ। एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया से शराब नीति मामले को लेकर सवाल दाग रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया? क्या वाकई पैसे लेकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव किया गया? वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? आपने 14 घंटे उनके घर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। लॉकर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाली। बिना सिर पैर की बातें, कुछ भी बोलते जाओगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने बीजेपी को दिल्ली सरकार पर हमला करने का बड़ा हथियार थमा दिया है। लिहाजा अब निशाने पर सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। आपके लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब हम तो ये भी सोच रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया तो अंदर हैं, अभी कल ही उनको रिमांड 5 दिन के लिए है सीबीआई ने। तो बाहर कौन है जो इतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट मूव किया? कौन है जिसको इतना डर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा न बोल दे कि हम भी फंस जाएं? मनीष सिसोदिया मुंह न खोल दे, मनीष सिसोदिया सारी बातें जो आरोप लगे हैं उसमें फंस न जाए। तो ये सोच करके मैं हैरान हूं कि वो कौन लोग हैं जो सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, जांच में सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं। और मैं बार बार मेरी शंका अरविंद केजरीवाल जी की तरफ हो रही है कि शायद
मास्टरमाइंड घबराया हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने खुद पूछा, 8-9 महीने से मुकदमा चल रहा है, आपने 4 जगहों पे रेड मार ली, आपने 2 बार पूछताछ के लिए बुला लिया, घंटों आवर्स इन्वेस्टिगेट किया, आपने इंटरोगेट किया मनीष सिसोदिया जी को। इन 5 दिनों में आप ऐसा क्या पूछ लेंगे जो आपने पिछले 8-9 महीनों में नहीं पूछा? सीबीआई के पास, सीबीआई के वकील के पास इसका भी जवाब नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। बीजेपी ने जहां दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है, वहीं आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंक टूटा, ये 17,303 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने के दाम में 110 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोना 55,550 रुपए पर रहा। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,660 रुपए थी। वहीं चांदी भी 550 रुपए फिसली। 1 किलो चांदी की कीमत 63,000 रुपए रही। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ $187.1 बिलियन यानी करीब 15.4 लाख करोड़ रुपए हो गई। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहेगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 11.2% रही थी। देश की दिग्गज अपैरल रिटेल कंपनी फैब इंडिया ने आईपीओ लॉन्चिंग का फैसला रद्द किया। कंपनी ने शेयर बाजार की मौजूदा हालत को देखते हुए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने की योजना रद्द कर दी। न्यूज पथ पर आगे वो खबरें हैं जो समाज की सोच, उसकी प्रगति का आईना दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज एक ऐसी खबर आपके सामने है जो गौ सेवा की सच्ची और जीती जागती मिसाल पेश करती है। राजस्थान के दौसा में एक किसान दंपत्ति बेसहारा गायों की निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है, जिसकी इलाके में खूब चर्चा है। ये आवाज इन गायों को सुकून देती है, अपनेपन और हिफाजत का एहसास कराती है। राजस्थान के दौसा की ये तस्वीर सेवा और समर्पण का भाव दर्शाने के लिए काफी है। घूमना गांव के रहने वाले शिवराम मीणा का हर दिन इन गायों की देखभाल में कुछ ऐसे ही गुजरता है। दरअसल ये वो गाय हैं जिन्हें या तो दूध न देने पर मालिक छोड़ देते हैं या जो बेसहारा हैं। किसी ने प्रहार कर दिया, किसी खेती में घुस गई तो किसी ने काट दिया तो उसके घाव आ गया, किसी ने रस्सा बांध दिया तो गाय परेशान। तो मैंने सोचा गाय बड़ी परेशान है, तो इनका मेरे मन में ख्याल स्वतः ही आया, मेरा आया। फिर मैंने घर वालों से सलाह की, फिर हमारे घर वाले ने करे नहीं, मेरा भी आपके साथ भाव है कि गाय की सेवा करें। शिवराम और उनकी पत्नी इन गायों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। पानी की व्यवस्था कर रखी है, इनकी कुछ छोटी मोटी कुंडी बना रखी है, और जैसे नीम का पेड़ है जैसे तोड़ते हैं, इनको चराते हैं, पीपल कुछ भी हमारे पास में जैसे हरा चारा दिखाई दिया, किसी का पेड़ दिखाई दिया, हम तोड़ के उनको चरा देते, कोई हमको कुछ नहीं बोलता। जैसे माँ बाप अपनी औलाद का नाम रखते हैं, बस वैसे ही इन किसान दंपत्ति के लिए कोई गाय गंगा, कोई राधा तो कोई सरस्वती है। बस ये समझ लीजिए कि अपने नाम का आभास होते ही ये सारी गाय शिवराम के पास दौड़ी चली आती हैं। गंगा है जैसे मेरे घर पे बांध रखी है, किसी का नाम राधा भी है, लक्ष्मी है, सरस्वती रख रखा है,
तो मैंने अलग अलग गायों का अलग अलग नाम रख रखा है इनों का, तो उसी नाम से ये गाय भाग के आती हैं। शिवराम के इस समर्पण को उनकी पत्नी भी बखूबी समझती हैं। हम तो इनका ही पसंद आए, भाई ये सेवा हो जाए हमन पे यही बहुत है। अब इनसे यार दुनिया काट रही है, बांध रही है, कीड़ा पीड़ा पड़ रहा है तो जी तो दुख पावा ही है। अब इनने कदम उठा ली सेवा करवाएगी तो लाल लार मारे भी है। घायल और चोटिल गायों की सेवा अपने खर्चे पर कर रहा ये दंपत्ति आगे भी खुद के बूते ही गौ सेवा की ठाने हुए है। आगे अगर सरकार कुछ हेल्प कर सकती है गायों के लिए तो ठीक है, अगर गाय की सरकार हेल्प नहीं कर रही तो हमने तो कदम उठा लिया कि हम तो इनको गौशाला हमारे खेतों में, जैसे हमारे बीघा 2 बीघा कुछ जमीन है तो उसमें हम इनको सुरक्षित रखेंगे। जैसे अभी खेती हमारे, तो खेती का जैसे मेरे पास चारा है तो उस चारे को खिलाएंगे, फिर दोनों घर के लिए डंडा इनको चराएंगे, फिर हमारा यही मकसद है। इन बेजुबान जानवरों का सहारा बने शिवराम और उनकी पत्नी पूरे दिन इनकी खिदमत में लगे रहते हैं। वहीं जानवर भी प्यार की जुबान ही समझता है ना, सही मायने में यही है गौ सेवा, जिसकी मिसाल शिवराम मीणा और उनकी पत्नी आज समाज के सामने पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए टेलीकॉम बिल की तैयारी में जुटी है सरकार। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। नया टेलीकॉम बिल अगले मॉनसून सेशन में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के आखिर तक देश भर में 100% 5G सेवा की पहुंच हो जाएगी। अमेरिका और कनाडा में टिकटॉक को बड़ा झटका लगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने सभी सरकारी उपकरणों से टिकटॉक ऐप को हटाने के निर्देश जारी कर दिए। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। वहीं कनाडा सरकार ने भी टिकटॉक के खिलाफ ऐसा ही प्रतिबंध लगा दिया। खबर है कि अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ रिसर्चर्स से इस बारे में बात की है। हाल ही में गूगल और मेटा ने ये तकनीक लॉन्च की है। सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और सोशल अड्डा में आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में मशहूर बरसाने की होली के रंग कैसे दिख रहे हैं। देश भर में होली का त्योहार मनाए जाने से पहले मथुरा में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। बरसाने में लड्डू मार होली के बाद लठ मार होली की धूम देखने को मिली। बरसाने की लठ मार होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सोशल अड्डा में बरसाने पहुंचे लोगों से जानते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव। बरसाना में हम मौजूद हैं राधा के गांव में और तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लठमार होली है उसकी शुरुआत हो चुकी है। किसके किसके बीच होती है? लठ वो बरसाते हैं जो राधा के गांव के हैं, यानी कि बरसाना के हैं, और ये लोग जो लाठी खाते हैं ये नंद गांव से आए हैं, कृष्ण के गांव से, और ये लाठी तब तक इन पर बरसाई जाएगी, तब तक ये खाते रहेंगे जब तक ये खुद हार ना मान लें, खुद सरेंडर ना कर दें। बरसाने के लोग हमेशा से खुद को नंदगांव का ससुराल वाला मानते हैं और नंदगांव भी बरसाना को अपनी ससुराल मानता है। मथुरा में 13 दिन तक होली होती है और लठमार होली उनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज ये पहली लठमार होली है। इसके बाद अधिकतर दिनों में जो लठमार होली है उसी को बार बार अलग अलग जगह पर दोहराया जाता है। क्या किया आपने आज? जो लोग आए कैसे स्वागत? के लोग आए, हमने मंदिर में जाके उन पर रंग डाला। रंग बनता है केसर से, फूलों से, इत्र से, बहुत कुछ से रंग में मिलाया जाता है। इस तरह से वो हाथ का रंग बनाया जाता है और नंदगांव के लोग आते हैं, उनके उद्घाटन के लिए वो रंग उन पे डाला जाता है। फिर वो रंग डाल के नीचे होली खेलने के लिए आते हैं। अब 2 घंटे होली चलेगी, होली खेलने के बाद वो अपने गांव चले जाएंगे। फिर कल हम जाएंगे नंदगांव होली खेलने के लिए। मैं हर साल आता हूँ और वैसे महीने में 20 बार मैं परकमल लगाता हूँ उनके आशीर्वाद से। मथुरा से बहुत 2-3 साल कोविड के रहे, ढंग से हो नहीं पाया, इस बार अच्छे से हुआ है। बहुत इस बार तो इतना आनंद आ रहा है, इस बार इतना आनंद है। कोविड में तो 10 सेकंड ने तो जब कोविड हो या कुछ हो 10 सेकंड तो आना आने के उसको तो रोक नहीं पाएगा। अब होली आपके बहुत ही ठीक, जो मन संतुष्ट हो गया। तो है ऐसा रंग लगाऊं सुन लो सावरे, होली खेले तो आइयो मारे गाँव रे, होली खेले तो आइयो मारे गाँव रे। और ये दिखाता है कि कैसे लोग राधा और कृष्ण के प्रेम में पागल हैं और उसी प्रेम को दिखाने के लिए हर साल बार बार बरसाना पहुंचते हैं। तो है
ऐसो रंग लगाऊं तुम्हें ऐसो रंग लाऊं मेरे सावरे होली खेले तो आइयो मोरे गावरे। पब्लिक होर्डिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गुजरात में उनके जन्म स्थान वडनगर से जुड़ी एक अहम खबर है। दरअसल इतिहासकारों को लगता है कि वाराणसी और वडनगर का कुछ प्राचीन रिश्ता रहा है और इसी रिश्ते की पड़ताल के लिए BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। BHU ने इस प्रोजेक्ट को प्राचीन काल से काशी और वडनगर के बीच संबंध नाम दिया है, जिसके तहत दोनों जगहों के बीच ऐतिहासिक लिंक को ढूंढा जाएगा। बताया जा रहा है कि वाराणसी और वडनगर के बीच 2000 साल पुराना संबंध है, जिसकी पड़ताल करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है। BHU के इतिहास विभाग की ओर से बनाई गई टीम में विशेषज्ञ, इतिहासकार, दार्शनिक और पुरातत्वविद को शामिल किया गया है। ये टीम जल्द ही वडनगर का दौरा करेगी और उन साक्ष्यों का पता लगाने की कोशिश करेगी जिनसे ये साबित हो कि इसका 5वीं सदी से काशी के साथ संबंध रहा है। BHU ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात संस्कृति विभाग के साथ एक समझौता किया है। BHU में इतिहास विभाग के प्रोफेसर अतुल त्रिपाठी ने बताया कि वडनगर की खुदाई के बाद ये पता चला कि 2000 साल पहले ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। वडनगर में मिले कई स्तूपों के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काशी और वडनगर के बीच कोई संबंध ना रहा हो। कई विदेशी लेखकों ने भी अपने लेखों में वडनगर का जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि 1,500-2,000 साल पहले बौद्ध यात्री सारनाथ से मथुरा और सांची होते हुए वडनगर गए होंगे। दरअसल मथुरा और सांची दोनों ही जगहों पर वडनगर से जुड़े कई साक्ष्य रखे हुए हैं। सारनाथ और वडनगर में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों में कई तरह की समानताएं भी देखी गई है। इसी आधार पर दोनों शहरों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव होने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान में बढ़ सकती है बेरोजगारों की संख्या। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर विदेश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान में अब मजदूरों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। आशंका है कि वहां 10 लाख से ज्यादा श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। पाकिस्तान के कपड़ा निर्यात में भी 14.8% की गिरावट आई है। इस वजह से वहां की नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने बेरोजगारी और बढ़ने की आशंका जताई। चर्चा है कि बेरोजगारों में ज्यादातर श्रमिक कपड़ा क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। अब कोरोना के मामले में अमेरिका और चीन में तकरार छिड़ गई। चीन ने कहा कि कोरोना साइंस का मामला है और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस बैकफुट पर आ गया। उसने कहा कि कोरोना के लीक होने को लेकर अभी कोई पक्का नतीजा नहीं निकाला गया है। स्पेन के बार्सिलोना और दूसरे इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई। वहां लगातार बर्फीली बारिश हो रही है। इससे लोगों के लिए घरों से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर बच्चे इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते भी दिख रहे हैं। तुर्की में एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 दर्ज की गई। तुर्की में करीब 3 हफ्ते पहले भी तेज भूकंप आया था। यूरोप के देश ग्रीस में एक ऐसे कार्निवाल की शुरुआत हो गई जिसमें आटे से युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक लोग ग्रीक शहर में जुटे और फिर इस रंग बिरंगे आटे के साथ युद्ध लड़ा गया। इन लोगों ने यहाँ ठीक वैसे ही रंग एक दूसरे की तरफ उछाले जैसे भारत में होली खेली जाती है। इस आटे में खाने वाला रंग मिलाया जाता है जिससे ये रंगीन हो जाता है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर गुजरात से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताते हैं। गुजरात के सभी प्राइमरी स्कूलों में गुजराती भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में गुजराती भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करने वाला बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल के तहत सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों में बच्चों को गुजराती भाषा पढ़ाना जरूरी होगा। अगर कोई स्कूल 1 साल से ज्यादा समय तक इस बिल का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में पेश किए गए इस बिल को विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। बिल के मुताबिक जो स्कूल अभी गुजराती भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें अगले सेशन से गुजराती को अतिरिक्त भाषा के तौर पर कक्षा 1 से 8 तक शामिल करना होगा। बिल में कहा गया है कि हर स्कूल को राज्य सरकार की ओर से दी गई गुजराती भाषा की टेक्स्ट बुक को पढ़ाना अनिवार्य होगा। पहली बार नियम का उल्लंघन होने पर स्कूल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार में 1 लाख और उसके बाद 2 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा।
बुमराह हो सकते हैं आईपीएल से बाहर, तो खेल जगत की कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुबह 9:30 बजे से इंदौर में तीसरा टेस्ट मैच शुरू है। 4 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। ऐसे में उसकी नजरें इस मुकाबले को अपने नाम कर सीरीज जीतने पर होगी। वहीं मेहमान टीम सीरीज में अपनी पहली जीत की तलाश में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 के पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीठ की सर्जरी वो करवाएंगे। ऐसे में बुमराह आईपीएल के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो सकते हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि भारत में बल्लेबाजी के लिए एकाग्रता और धैर्य की जरूरत है। बुधवार से होने वाले तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में उनकी टीम इसी रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी करेगी। नियमित कप्तान पैट कमिंस के अपनी मां के बीमार हो जाने के कारण स्वदेश लौट जाने से स्मिथ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। बुधवार को गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इसमें ओलंपियन उद्यान मने और पूर्व एशियन टूर विजेता खलिन जोशी समेत टॉप भारतीय गोल्फर भाग लेंगे। 1 करोड़ राशि का तीसरा एडिशन गोल्फ टूर्नामेंट कल्हार ब्लूज और ग्रीन गोल्फ क्लब में होगा, जिसमें 126 खिलाड़ी पहुंचेंगे। बुधवार को श्रीनगर से एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू होगी। ये अल्ट्रा साइकिलिंग रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी, जो 3655 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अल्ट्रा साइकिलिंग प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जितेंद्र नायक के अनुसार रेस को पूरा करने वाले साइकिलिस्ट ऑटोमेटिकली वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे।